वीडियो में हम उन 10 बहानों की और संकेतों की चर्चा करेंगे जो एक पत्नी तब इस्तेमाल करती है जब वह किसी और मर्द से भी बात कर रही होती है और वो अपने पति से वह बात छुपा रही होती है। साथ ही हम अंत में बताएंगे कि इस स्थिति में पति को क्या करना चाहिए। 1 नंबर, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी बात करने का मन नहीं है। यह सबसे आम बहाना होता है। अगर आपकी पत्नी पहले आपके साथ दिन भर की बातें साझा करती थी, लेकिन अब हर बार थकान का बहाना बनाकर आपसे दूरी बना रही है, तो यह चिंता का विषय है। विशेष रूप से यदि वह दिन भर मोबाइल पर एक्टिव रहती है, लेकिन आपसे बात करने का समय नहीं निकालती, तो उसके समय का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। थकान एक स्वाभाविक अनुभव है, लेकिन रोजाना एक ही बहाने के पीछे छिपे संवाद से बचाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 नंबर, फोन में कुछ खास नहीं था, बस टाइम पास कर रही थी। अगर आपकी पत्नी घंटों मोबाइल में व्यस्त रहती है और पूछे जाने पर यही जवाब देती है कि ऐसे ही देख रही थी, तो यह सतर्क होने का संकेत हो सकता है, खासकर जब वह अपने मोबाइल स्क्रीन को आपसे दूर करके रखती है या आपके आने पर तुरंत उसे लॉक कर देती है, तो यह छुपाव का स्पष्ट संकेत है। सही रिश्ता वही होता है जहां मोबाइल की स्क्रीन भी रिश्ते की तरह पारदर्शी हो। 3 नंबर, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी। दोस्ती और सामाजिक संबंध बनाए रखना सामान्य बात है, लेकिन जब हर बार नई दोस्त का नाम आने लगे या किसी खास दोस्त की बात पर आपकी पत्नी टलमटोल करे, तो सतर्क हो जाइए। अक्सर इस दोस्त की आड़ में वह किसी पुरुष से संवाद कर रही हो सकती है। यदि आपकी पत्नी इस दोस्त का परिचय कभी नहीं कराती या उसके बारे में खुलकर बात नहीं करती, तो यह शक को और गहरा करता है। 4 नंबर, फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दी है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। फोन में नोटिफिकेशन का बंद होना आज के समय में एक तकनीकी सुविधा है, लेकिन इसका उपयोग अगर कोई व्यक्ति लगातार करे और कॉल मैसेज आने की सूचना भी ना दिखे, तो समझिए कि या तो वह आपसे कोई सूचना छुपा रही है या फिर किसी से गुप्त संवाद कर रही है। 5 नंबर, मम्मी से बात कर रही थी। अगर यह बहाना हर बार तब आता है जब आप पूछे कि इतनी देर से किससे बात हो रही थी, तो यह भी एक सामान्य लेकिन खतरनाक संकेत हो सकता है। आप कॉल लॉग देखने की कोशिश करें और अगर वह लॉग भी डिलीट पाए, तो स्पष्ट है कि बात कुछ और थी। विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास अक्सर धोखे की शुरुआत बन जाता है। 6 नंबर, तुम हर बात में शक क्यों करते हो? यह जवाब तब आता है जब आप अपनी पत्नी से कोई सीधा सवाल पूछते हैं, जैसे किससे बात कर रही थी, फोन इतना छुपा क्यों रखा है, या इतना हंस हंस कर किससे बात कर रही थी। ऐसे में वह जवाब देने की बजाय आप पर ही पलटवार कर सकती है। यह भी एक रक्षा की रणनीति होती है। जब व्यक्ति दोषी होता है, तो जवाब देने के बजाय सवाल पर सवाल करना शुरू कर देता है। 7 नंबर, तुम मुझे समझते ही नहीं हो। भावनात्मक दूरी बनाने के लिए यह बहाना आम है। ऐसी स्थिति में पत्नी यह जानने की कोशिश करती है कि वह दुखी है और पति उससे नहीं समझता, जबकि वास्तव में वह खुद किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ाव बना रही होती है। अपने दोस्त को छुपाने के लिए भावनाओं की आड़ लेना एक सामान्य मनोवैज्ञानिक युक्ति है। 8 नंबर है, तुम्हारे साथ रहते रहते बोर हो गई हूँ। इस तरह का बयान गंभीर होता है। यह साफ संकेत देता है कि पत्नी अब रिश्ते से भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं रह गई है, और अगर इस दौरान वह किसी अन्य से बातचीत कर रही हो, तो यह और भी गंभीर मामला बन जाता है। यह एक संकेत है कि वह किसी नए रोमांच, नए जुड़ाव या नए रिश्ते की तलाश में है। 9 नंबर, तुम मुझे समय नहीं देते, जबकि आप अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। फिर भी आपकी पत्नी यह कहे कि आप उससे समय नहीं देते, तो सोचिए
कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वह समय किसी और के साथ बिताना चाहती है। यह बहाना अक्सर अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए दिया जाता है। जैसे सच्चा प्रेम चाहिए, वह शिकायत नहीं करता बल्कि साथ निभाने के तरीके खोजता है। 10 नंबर, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। हर इंसान को थोड़ी निजता चाहिए होती है, यह बात सही है, लेकिन जब एक प्राइवेसी संवाद और पारदर्शिता की कीमत पर मांगी जाए तो यह खतरनाक हो जाती है। अगर आपकी पत्नी फोन पासवर्ड बदलती है, चैट डिलीट करती है और कहती है तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। विश्वास और छुपाव साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे मामलों में पति को क्या करना चाहिए? 1 नंबर, संवाद बनाए रखे, सीधे आरोप न लगाए, प्यार से बात करे और खुलकर बात करने की कोशिश करे। 2 नंबर, भावनात्मक दूरी को पहचाने। अगर वह आपसे दूर हो रही है तो आप पहले खुद नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करें। 3 नंबर, गुप्त जासूसी से बचे। बिना अनुमति के फोन या चैट्स पढ़ना विश्वास की नींव को तोड़ता है, यह आपकी छवि भी खराब करता है। 4 नंबर, सहयोग ले। कभी कभी परिवार के किसी सदस्य या काउंसलर की मदद लेना भी कारगर साबित होता है। 5 नंबर, आत्मसम्मान बनाए रखे। अगर आपकी पत्नी का व्यवहार बार बार आपको अपमानित करता है तो खुद का सम्मान बनाए रखना भी जरूरी है। हर पत्नी जो ऊपर बताए गए बहाने बनाती है वह गलत नहीं होती, लेकिन अगर ये संकेत बार बार दोहराए जा रहे हैं और साथ ही व्यवहार में गोपनीयता, चिड़चिड़ापन, संवाद से बचाव और भावनात्मक दूरी जैसी बातें भी जुड़ जाए तो आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। रिश्ते में विश्वास होना जरूरी है, लेकिन विश्वास तभी जीवित रहता है जब दोनों पक्ष ईमानदारी से उसे निभाए। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ पारदर्शी और प्रतिबद्ध हो। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ छुपाया जा रहा है तो बातचीत से हल निकाले, न कि आरोप प्रत्यारोप। साथियों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा देना ऑल पे।